Good morning, all of you. I am Neeta Sharma, your Hindi teacher from Lial Public School, Bikaner. तो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7वीं हिंदी प्रथम की पाठ्य पुस्तिका उन्मेष के पाठ 4 के प्रश्नोत्तर और एनिमेटेड वीडियो देखेंगे। पिछले क्लास में हमने इसके जो कविता का अर्थ था और उसका भावार्थ था उसको हमने समझा था। आज हम इसका एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। तो आइए देखते हैं एनिमेटेड वीडियो। भाईचारा। अक्कड़ मक्कड़ धूल में धक्कड़, दोनों मूरख दोनों अक्खड़। हाथ भाईचारा। अक्कड़ मक्कड़ धूल में धक्कड़, दोनों मूरख दोनों अक्खड़। हाट से लौटे ठाट से लौट, मूरख दोनों अक्खड़। हाट से लौटे ठाट से लौटे, एक साथ एक बाट से लौटे। बात बात में बात ठन गई, बाह उठी और मूछ तन गई। इसने उसकी गर्दन भींची, उसने इसकी दाढ़ी खींची। अब वह जीता अब यह जीता, दोनों का बन चला फजीता। लोग तमाशाई जो ठहरे, सबके खिले हुए थे चेहरे। मगर एक कोई था फक्कड़, मन का राजा कर्रा कक्कड़। बढ़ा भीड़ को चीर चार कर, बोला ठहरो गला फाड़ कर। अक्कड़ मक्कड़ धूल में धक्कड़, दोनों मूरख दोनों अक्कड़। गर्जन गूंजी रुकना पड़ा, सही बात पर झुकना पड़ा। उसने कहा सही वाणी में, डूबो चुल्लू भर पानी में। ताकत लड़ने में मत खो, चलो भाईचारे को बो। खाली सब मैदान पड़ा है, आफत का शैतान खड़ा है। ताकत ऐसे ही मत खो, चलो भाईचारे को बो। सुनी मूर्खों ने जब बानी, दोनों जैसे पानी पानी। लड़ना छोड़ा अलग हट गए, लोग शर्म से गले छट गए। सबको नाहक लड़ना अखरा, ताकत भूल गई सब नखरा। गले मिले तब अक्कड़ मक्कड़, खत्म हो गया धूल में धक्कड़। एनिमेटेड वीडियो हमने देख लिए हैं। अब आइए इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं शब्दार्थ। हाट, ठाट, शान और शौकत। ठाट, शान और शौकत। तमाशाई, तमाशा देखने वाला या फिर दर्शक। तमाशा यानी तमाशाई यानी तमाशा देखने वाला या फिर दर्शक। फक्कड़, गरीब होते हुए भी मस्त रहने वाला। फक्कड़, गरीब होते हुए भी मस्त रहने वाला। गर्जन, जोर की आवाज। पानी पानी, शर्मिंदा होना। नाहक, बेकार या व्यर्थ में। अखरना, बुरा लगना। बात ठनना, अपनी जिद पर अड़ना। फजीता होना, काम बिगड़ना। मूछ तनना, अभिमान में अकड़ना। चेहरे खिलना, प्रसन्न होना। चुल्लू भर पानी में डूबना, शर्म महसूस होना। मौखिक प्रश्नोत्तर हम देखते हैं कि दोनों मूर्खों के क्या नाम थे और वे कहां से लौट रहे थे। दोनों मूर्खों के नाम अक्कड़ और मक्कड़ थे। वे दोनों हाट से लौट रहे थे। किनके चेहरे खिले हुए थे?
तमाशा देखने वाले लोगों के चेहरे खिले हुए थे। नेक्स्ट देखिए, दोनों की लड़ाई किसने रोकी? दोनों की लड़ाई फक्कड़ यानी एक गरीब व्यक्ति ने रोकी। नेक्स्ट देखिए लघु प्रश्नोत्तर, अक्कड़ मक्कड़ के साथ हाट से लौटने के बाद में क्या हुआ था? अक्कड़ और मक्कड़ हाट से एक ही रास्ते से लौटे और बातों ही बातों में दोनों अपनी जिद पर अड़ गए और दोनों के बीच में क्या शुरू हो गई? लड़ाई शुरू हो गई। फक्कड़ गला फाड़कर क्या बोला? फक्कड़ ने अक्कड़ और मक्कड़ को गला फाड़कर लड़ाई करने से रोका और उन्हें लड़ाई न कर कर प्रेम से रहने की बात समझाई। मूर्खों ने जब फक्कड़ की बात सुनी तो क्या किया? जब दोनों मूर्खों ने फक्कड़ की बात सुनी तो शर्म से लज्जित हो गए और लड़ना छोड़कर अलग अलग हो गए। देखिए संक्षिप्त प्रश्नोत्तर, अक्कड़ मक्कड़ की लड़ाई का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अक्कड़ और मक्कड़ दोनों हाट से लौट रहे थे और बात बात में अपनी जिद पर अड़कर एक दूसरे पर हाथ उठाने लगे। दोनों की मूछें तन गई और एक ने दूसरे की गर्दन पकड़ी तो दूसरे ने पहले की दाढ़ी पकड़ी। इस तरीके से दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। फक्कड़ ने दोनों को क्या समझाया? फक्कड़ ने दोनों को कहा कि तुम्हें अपने ऊपर शर्म महसूस होनी चाहिए कि तुम अपनी ताकत व्यर्थ ही लड़ने में बर्बाद कर रहे हो। इसकी बजाय तुम्हें भाईचारा बढ़ाना चाहिए यानी प्रेम बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। सबको नाहक लड़ना अखरा, ताकत भूल गई सब नखरा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहा है कि जब फक्कड़ ने दोनों का झगड़ा शांत किया तो वहां खड़े सभी लोगों को उन दोनों व्यक्तियों का लड़ना है वो व्यर्थ ही लगा और उन दोनों की ताकत भी अपने ऊपर घमंड करना भूल गई। दोनों क्या कर रहे थे? घमंड कर रहे थे। किस पर? अपनी अपनी ताकत पर। लेकिन जब जो व्यक्ति थे व्यक्ति था उसने उन्हें लड़ने के नुकसान बताए और प्रेम से रहने की सीख दी तो वहां जितने भी लोग खड़े थे तो उन सबको क्या है, उनका लड़ाई झगड़ा करना व्यर्थ लगा और उन लोगों को भी क्या हुआ? अपने किए पर पछतावा हुआ और अपना जो घमंड है वो भी उनका चूर चूर हो गया। नेक्स्ट देखिए, कवि ने अक्कड़ और मक्कड़ को मूर्ख क्यों कहा है? कवि ने अक्कड़ और मक्कड़ को मूर्ख इसलिए कहा क्योंकि दोनों छोटी सी बात पर ही जिद में अड़कर एक दूसरे पर हाथ उठाने लगे और अपनी ताकत का झूठा प्रदर्शन या घमंड करने लगे। एक दूसरे पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने से और वो बाहें उठाकर लड़ने लगे, जबकि उन्हें ताकत का प्रदर्शन किसमें करना चाहिए? भाईचारे और प्रेम में करना चाहिए, परंतु वे लोग ताकत का गलत प्रयोग करने लगे। नेक्स्ट देखिए, लड़ाई झगड़े से क्या क्या नुकसान होते हैं? लड़ाई झगड़े से व्यक्ति अपनी इज्जत तो खोता ही है, साथ ही अपनी ताकत सुख चैन भी व्यर्थ नष्ट करता है। लड़ाई झगड़े से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ, कभी किसी को फायदा नहीं मिला। हम चाहे जितने भी अच्छे क्यों ना हो, व्यर्थ की लड़ाई से हमारी छवि खराब होती है, वह हमारा व्यवहार भी खराब होता है। नेक्स्ट देखिए, सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाना है। आपस में लड़कर अपनी शक्ति दिखाना जरूरी है? नहीं। छोटी छोटी बातों पर झगड़ना मूर्खता है? राइट, हाँ मूर्खता है। लड़ते हुए लोगों को देखकर आनंद उठाना चाहिए? नहीं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ कविता के संदेश वाले वाक्य ही पे ही टिक लगाना है। तो लड़ने से शक्ति क्षीण हो जाती है? राइट। अधिकतर झगड़े झूठे अभिमान के कारण होते हैं? राइट। तो जो जिस इस चैप्टर में जिस जिस पे हमें सीख दी गई है वो हमें राइट करना है। मुहावरों से वाक्य बनाना, बात ठनना, किसी बात पर अड़ जाना। रमेश व मोहित में बात ठन गई। फजीता होना, काम बिगड़ना, चेहरे खिलना, प्रसन्न होना, चुल्लू भर पानी में डूबना, शर्मिंदा होना। वाक्य में प्रयोग आप स्वयं करेंगे, हालांकि एक एक वाक्य में प्रयोग मैंने दिया हुआ है, वाक्य आप स्वयं करेंगे। पानी क्या कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। बल पुल्लिंग। वाणी स्त्रीलिंग। भीड़ स्त्रीलिंग। अब पर्यायवाची शब्द बनाने हैं। मूर्ख, बेवकूफ, धूल, मिट्टी, हाट, बाजार, जीत, विजय। मित्र बनो